नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जसवाल। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शासनादेश संशोधित करने के निर्देश। अब उत्तराखंड निवास में आम लोगों को भी मिलेगी ठहरने की सुविधा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए कि नई दिल्ली में नवनिर्मित उत्तराखंड निवास आमजन के लिए भी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। सीएम ने प्रकाशित खबरों का संज्ञान लेते हुए कहा कि उत्तराखंड निवास में कक्ष आरक्षण के लिए जारी शासनादेश को तत्काल संशोधित किया जाए और उत्तराखंड के आम व्यक्ति को भी उपलब्धता के आधार पर वहां कक्ष मिल सके, ऐसी व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने दरों का भी पुनर्निर्धारण करने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड के टिहरी में चल रहा एक्रो फेस्टिवल। आसमान में रोमांच की रफ्तार भर रहे 180 पैराग्लाइडर। उत्तराखंड के टिहरी में 4 दिवसीय एक्रो चैंपियनशिप चल रही है, जो गुरुवार को कोटी कॉलोनी में शुरू हुई। पैराग्लाइडर रोमांच की उड़ान भर रहे हैं। इस चैंपियनशिप में करीब 30 विदेशी पायलट और देश के लगभग 150 पायलट प्रतिभाग कर रहे हैं। एक्रो पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप के पहले दिन टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने भी पैराग्लाइडिंग की। वायरल ऑडियो से मचा घमासान सुनकर लोग हो गए हैरान। जानिए क्या बोले पूर्व विधायक और प्राध्यापक। हाल ही में सर से भाजपा विधायक महेश जीना का समाजसेवी एवं देवसेना के प्रदेश संगठन मंत्री शंभू लखेड़ा को कथित तौर पर धमकी देने वाला ऑडियो वायरल होने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अब कपकोट के पूर्व विधायक और एक प्राध्यापक की बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ है। ऑडियो मंगलवार रात से सोशल मीडिया पर तैर रहा है। इसमें कपकोट के पूर्व विधायक ललित सरवाण पंडित बीडी पांडे परिसर में राजनीति विज्ञान के प्राध्यापक डॉक्टर विनय मिश्रा को धमकी दे रहे हैं। अमर उजाला इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। इस ऑडियो से छात्र संगठनों में घमासान शुरू हो गया है। अभाविप ने पूर्व एमएलए तो एनएसयूआई के प्राध्यापक का पुतला दहन कर रोष जताया है। निकायों का टैक्स बकाया तो नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। राज्य निर्वाचन आयोग के नियम सख्त। अगर कोई नगर निगम और नगर पालिका के सभासद वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है तो निकाय का बकाया टैक्स जल संस्थान में पानी का बकाया बिल तत्काल जमा कर दे। यदि इसमें लापरवाही की हो तो हो सकता है कि चुनाव न लड़ पाए। राज्य निर्वाचन आयोग के नियम इसे लेकर काफी सख्त है। निकाय चुनाव की बिगुल बजने वाला है। सरकारी मशीनरी में तैयारियां तेज हो गई है। इधर सभासद, पार्षद, वार्ड सदस्य के चुनाव लड़ने वाले भी अपने समीकरण बिठा रहे हैं। कोई संगठनों में सिफारिश लगा रहा है तो कोई मोहल्लों में बैठ के करके वोट बैंक को रिझाने समझाने की कोशिश में जुटा है। नए साल में यमुनोत्री हाईवे होगा चौड़ा। दौड़ेंगे वाहन। चारधाम यात्रा हो पाएगी सुगम और सुरक्षित। नए साल में यमुनोत्री हाईवे के मरोड़ से लेकर रिखाऊ खड्ड तक और पाली घाट से जानकी चट्टी तक चौड़ीकरण कार्य शुरू हो जाएगा। मरोड़ से लेकर रिखाऊ खड्ड के लिए जहां टेंडर होने के बाद अनुबंध प्रक्रिया अंतिम चरण में है, वहीं पाली घाट से जानकी चट्टी के लिए टेंडर प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। दरअसल यमुनोत्री धाम 2 हाईवे से जुड़ा है। इनमें एक हरबटपुर बड़कोट संख्या 123 और दूसरा धरासू बैंड फुलचट्टी संख्या 94 है। लेकिन 4 धाम सड़क परियोजना में धरासू बैंड फुलचट्टी 94 को शामिल किया गया है। यमुनोत्री धाम के अलावा उत्तरकाशी के बड़े भूभाग यमुना घाटी की लाइफलाइन कही जाने वाली यमुनोत्री हाईवे 123 को शामिल नहीं किया गया। प्रदेश में वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए बनेगी नीति। सीएम धामी ने दिए ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश। उत्तराखंड में वेडिंग डेस्टिनेशन विकसित करने के लिए पहली बार नीति बनाई जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को 4 सप्ताह में नीति का ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश दिए। कहा, पंतनगर व देहरादून एयरपोर्ट में विमानों की नाइट लैंडिंग की व्यवस्था करने के लिए तेजी से कार्यवाही की जाए। बुधवार को सचिवालय में उत्तराखंड निवेश और आधारिक संरचना विकास बोर्ड की बैठक में सीएम धामी ने 2 नए शहरों को विकसित करने की कार्य योजना को धरातल पर उतारने के लिए तेजी से काम करने के निर्देश दिए। कहा कि गंगा व शारदा कॉरिडोर डेवलपमेंट और डाक पत्थर में बनने वाले नॉलेज सिटी के लिए चरणबद्ध तरीके से कार्य किया जाए।
रोजगार के वादे पर मिल सकती है पर्यटन व उद्योग को जमीन। भू कानून समिति की बैठक में हुआ खुलासा। प्रदेश सरकार उद्योग और पर्यटन क्षेत्र के लिए भूमि खरीद की अनुमति को प्राथमिकता दे सकती है, लेकिन यह अनुमति केवल उन्हीं निवेशकों को मिलेगी जो स्थानीय रोजगार का पक्का वादा करेंगे। इसके लिए दोनों क्षेत्र के निवेशकों को इस आशय का अनिवार्यता प्रमाण पत्र देना होगा कि वे रोजगार सृजन और निवेश के लिए मशीन इत्यादि लगाएंगे। प्रशासन ने नहीं दी धर्म संसद की अनुमति। यति नरसिंहानंद बोले, सुप्रीम कोर्ट तक करेंगे पैदल मार्च। प्रशासन ने हरिद्वार में धर्म संसद की अनुमति नहीं दी। यति नरसिंहानंद ने धर्म संसद बुलाने का ऐलान किया था। प्रशासन के रुख पर नरसिंहानंद ने नाराजगी जताई। दिसंबर 2021 में यहां हुई धर्म संसद विवादित रही थी। जूना अखाड़े में धर्म संसद की अनुमति न देने पर स्वामी यति नरसिंहानंद ने कहा कि अगर उन्होंने कुछ गलत कहा हो तो वह फांसी लेने के लिए भी तैयार है, लेकिन उन्हें प्रशासन की ओर से प्रताड़ित किया जा रहा है। उनके धर्म संसद को नहीं होने दिया जा रहा है। रसोई में गैस की झंझट खत्म करेगा सूर्य नूतन। इंडियन ऑयल कंपनी ने तैयार किया है ये खास चूल्हा। कितना अच्छा हो कि रसोई में गैस की जरूरत नहीं हो। इंडियन ऑयल कंपनी ने ऐसा ही चूल्हा बनाया है जिसमें गैस की जरूरत नहीं होगी। इसे धूप में एक बार चार्ज करेंगे तो इस पर 24 घंटे तक भोजन बनाया जा सकेगा। यूपीसीएल और उरेडा की ओर से दून में सोमवार से शुरू हुए सौर कौथिग में नए चूल्हे सूर्य नूतन इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम के लिए कौतूहल नजर आया। प्रदेश के पहले 2 दिवसीय सौर मेले में विभिन्न कंपनियों ने अपने उत्पादों के स्टॉल लगाए। कई कंपनियों के सोलर वाटर हीटर, सोलर कैंप, सोलर इन्वर्टर को लेकर उपभोक्ता में आकर्षण नजर आया। इन सभी के बीच इंडियन ऑयल की सूर्य नूतन सोलर चूल्हे का निर्माण कर कंपनी ए शार्प के प्रतिनिधि भी पहुंचे। 38वें राष्ट्रीय खेल देहरादून में होगी सबसे अधिक 16 स्पर्धाएं। डीओसी ने लगाई अपनी मुहर। प्रदेश में नए साल में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों में सबसे अधिक 16 स्पर्धाएं देहरादून में होगी। खेलों के लिए शहर और स्थानों के चयन पर डायरेक्टर ऑफ कंपटीशन ने अपनी मुहर लगा दी है। खेल विभाग के अधिकारियों के मुताबिक राष्ट्रीय खेलों के लिए स्थान और शहरों का चयन कर लिया गया है। हरिद्वार के वीके हॉकी स्टेडियम में हॉकी होगी। इसी जिले में योग स्थली खेल परिसर में कबड्डी व रेसलिंग होगी। हल्द्वानी में भी कई राष्ट्रीय स्पर्धाएं होगी। शहर के मानसखंड तरनताल में तैराकी, चौखंबा में खो खो होगा। इसके अलावा तलवारबाजी, फुटबॉल, ताइक्वांडो, ट्रायथलॉन, मलखंब होगा। वो मॉडर्न पैंथाथलन की स्पर्धाएं हल्द्वानी में होगी। से देहरादून से दिल्ली जा रहे हैं तो ज्यादा रुपए लेकर चले, वरना करना पड़ सकता है सफर। सर्द रात में ठंड से बचाव और अधिक किराया देकर सुविधायुक्त यात्रा करने वाले उच्च श्रेणी के यात्रियों की मजबूरी का निजी बस ऑपरेटर जमकर फायदा उठा रहे हैं। अभी तक यह यात्री परिवहन निगम की वोल्वो बसों में यात्रा करते थे, लेकिन दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने के कारण BS4 बसों का संचालन सोमवार से रुकने के बाद परिवहन निगम की 40 वोल्वो बसें खड़ी हो गई है। अकेला देहरादून से ही 22 वोल्वो बसों का संचालन बंद हो गया है। ऐसे में निजी ऑपरेटर 2,500 से 3,000 रुपए किराया वसूल रहे हैं, जबकि पहले इनका किराया 800 से 1,000 रुपए तक था। पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता के दौरान हादसा, टेक ऑफ के समय गिरा पायलट, हेली एम्बुलेंस सेवा से लाया गया एम्स। नए टिहरी में पैराग्लाइडिंग एक्रो एंड SIV प्रतियोगिता में अभ्यास के दौरान एक पायलट घायल हो गया, जिससे उसे एम्स की ओर से शुरू की गई निःशुल्क हेली एम्बुलेंस सेवा से एम्स ले जाया गया। बताया गया कि पायलट हार्दिक 25 वर्षीय निवासी करनाल प्रतापनगर टेक ऑफ पॉइंट से अपने पैराग्लाइडर से उड़ान भर रहा था, लेकिन 10-15 फीट उड़ते ही वह नीचे गिर गया, जिससे उसके मुंह और कमर में चोट बताई गई। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।